हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के सेकंड पार्ट की हम आज बात करेंगे, जिसमें हम सेल की शेप, साइज एंड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। नीट क्लास 11 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, इन सभी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ साइज ऑफ सेल की। तो साइज़ ऑफ सेल की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी टाइप की सेल्स हमारे प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग सेल्स होती हैं और अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम होता है, और साइज़ भी हम उनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सेल ग्रेटली डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। उनकी साइज़ भी अलग है, उनकी शेप भी अलग है, और उनकी एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रही हैं वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। बात करें कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करें कि सभी ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी सेल किसकी होती है, तो जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं वो होती है माइकोप्लाज्मा की। और माइकोप्लाज्मा क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे ही होंगे, लेकिन इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, जबकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसे देख लेना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है। अगर हम इसकी बात करें इसके लेंथ की, तो 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, और अगर इसकी साइज़ की बात करें तो 0.1 mm तक इसकी साइज़ है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो एक टिपिकल बैक्टीरिया की जो साइज़ होगी वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के समथिंग होगी। सबसे जो बड़ी सेल है, लार्जेस्ट जो सेल आइसोलेट हुई है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और अगर उसके डायमीटर की बात करें तो वो होता है 170 mm के समथिंग। बात करें हमारे ह्यूमन रेड ब्लड सेल की, तो इसका जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर के समथिंग होता है। और नर्व सेल हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है, जो कि अप्रॉक्स 90 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। तो ये सभी पैरामीटर्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने होंगे। आपको इनके असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या मैच द फॉलोइंग टाइप में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन जो भी डेटाज आपको दिए गए हैं, जो भी पैरामीटर्स आपको बताए गए हैं, उनको आप अच्छे से देख लेना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप ऑफ ए सेल, कि किसी भी पर्टिकुलर सेल की शेप किस तरीके से मैटर करेगी। शेप कैसी होगी, शेप कुछ भी हो जाएगी क्या? और अगर कोई शेप है तो उसका कोई मतलब है क्या, कोई रीज़न है कि ये शेप है, यही शेप क्यों है? जैसे मैं बात करूँ आरबीसी है, तो आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव होती है। हमने देखा कि नर्व सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपकी इस तरीके की होती है, स्टार लाइक होती है, डेंड्राइट्स इससे फैले रहते हैं, ये ब्रांच रहती हैं। स्मूथ मसल सेल आपके इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड होती हैं। तो इनकी शेप किस बात को डिनोट करती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा लेना। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, कि किसी भी पर्टिकुलर सेल की जो शेप है उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगी कि कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है। जैसा उसका फंक्शन होगा वैसी ही उसकी शेप होगी। ठीक है, तो शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन दे परफॉर्म। फंक्शन के अकॉर्डिंग ही किसी पर्टिकुलर सेल की शेप होती है। शेप उसकी पॉलीगोनल भी हो सकती है, कॉलमुलर भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है, थ्रेड जैसी भी हो सकती है, और इरेगुलर शेप भी हो सकती है। तो जैसे हम अलग अलग उनकी बात करते हैं कि शेप किस तरीके से फंक्शन को डिनोट करेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेल की, जो कि है ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी की तो शेप होती है वो होती है बाइकॉनकेव। अब ये बाइकॉनकेव क्यों है, क्योंकि अगर ये बाइकॉनकेव इस तरीके की होगी तो अंदर इसको जो एरिया है वो ज़्यादा मिलेगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बहुत अच्छे से हो पाएगा। टू पास थ्रू नैरो कैपिलरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, साथ ही साथ छोटी छोटी कैपिलरी है जहाँ से इसको निकलना है, वहाँ से भी अच्छे से पास हो पाएगी। बात करें WBC, तो WBC की जो शेप होती है वो आपके अमीबॉइड टाइप की आप बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। जैसे अमीबा की कोई शेप नहीं है, लेकिन जैसे कोई पार्टिकल वगैरह कोई जिसको दिखता है तो उसमें से स्यूडोपोडिया इस तरीके से क्या होते हैं, ऑरिजिनेट होने लगते हैं। तो इसमें भी शेप ऐसा ही है, इसकी शेप लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि हमें पता है कि WBC क्या करती है भाई, इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करती है। और अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होती है तो सबसे पहले इसको भाग कर वहाँ पर पहुँचना होता है, तो वहाँ जाएगी
जाएगी कैसे, तो इससे जाने के लिए क्या होगा, अलग अलग पर्टिकुलर बैरियर्स हैं उसको पार करने हैं, और उनमें से निकलने के लिए इनकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर टाइप की होती है, ताकि ये बॉडी के किसी भी सेल टिश्यू है वहाँ पर जाकर अपना जो फंक्शन उसे परफॉर्म कर सके। बात करें नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल्स कैसी होती है, लॉन्ग होती है, इलोंगेट होती है, साथ ही साथ आपके ये जो आपकी ये स्टार शेप है, एक्सोन ऐसा होगा, और यहाँ से क्या होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट से निकले रहते हैं, ब्रांच टाइप की होती है। भाई इसे क्या करना है, कंडक्शन पहुँचाना है। अगर नर्व सेल छोटी छोटी होती है तो कंडक्शन में क्या लगता है, स्पीड उसकी हो जाती है कम, हर टाइम पे उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, केमिकल इम्पल्स है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। जबकि हमें पता है कि ये तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, तो जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स को कंडक्ट कराने के और दूर वाले जो डिस्टेंट पार्ट तक भी पहुंचाने के लिए क्या होता है, ये लंबी होती है, इलोंगेट टाइप की होती है, और ब्रांच होती है जाके ताकि सारी जगह पर वो जो इम्पल्स है वो अपना पहुंच जाए। मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो मसल सेल्स कैसी है, लॉन्ग है, स्पिंडल शेप्ड है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, ताकि क्या कर सके, टू पुल और स्क्वीज द पार्ट्स, आसानी से उसको पुलिंग हो सके। गार्ड सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है, ताकि आसानी से वो ओपन और क्लोज हो सके। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसकी शेप होती है। इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये हुई सेल की शेप की बात और उसकी साइज की बात। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप इसे समझो, आपको बायो में कोई भी टर्म समझना है तो उसका आप क्या करो, उसका डिवाइडेशन करो और उसी से फिर उसका मतलब आप निकालने की कोशिश करो। जैसे कि मैं बात करती हूँ यहाँ प्रोकैरियोट्स की, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना टाइप का, प्रो टाइप का, ठीक है, जो कि वेल डेवलप नहीं है। और कैरियो वर्ड हमेशा बायो में डिनोट करता है न्यूक्लियस को। किसको करता है, न्यूक्लियस को। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। अब वेल डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेल, जैसे मान लिया ये सेल है, यहाँ इसके ऊपर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होती है, एक मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है, जबकि इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो होती है एब्सेंट। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियोइड हम इसे कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड जो भी सेल ऑर्गेनल है, जैसे मैं बात करूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, माइटोकॉन्ड्रिया की, और अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी क्या है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर क्या है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो वो भी यहाँ पर वेल डिफाइंड है नहीं। At the most northworthy of which is the nucleus and it is the small simple cells, और अगर इसके डायमीटर की बात करें तो 0.1 to 5 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। प्रोकैरियोट सेल में किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। यहाँ पर एक ही तरीके का सेल ऑर्गेनल होता है जो कि होता है राइबोसोम। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके डीएनए की, तो भाई हमारी बात करें तो हमारा डीएनए का होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियर के ऊपर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म वाले रीजन से क्या होता है, सेपरेट आउट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्री रहता है और डीएनए बंडल टुगेदर रहता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कि प्रोकैरियोट सेल्स को हम किस किस के प्रोकैरियोट सेल्स है कौन कौन सी, तो इसमें मेन जो अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये सभी किसके, और आर्की बैक्टीरिया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोट सेल्स के एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोट सेल्स में किस वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसे और इनके न्यूक्लियस को, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो हम इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोइड। इनके सेल में किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहाँ पर रहते हैं एब्सेंट। दूसरी बात,
इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, और यहाँ पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम का जो टाइप होता है वो होता है 70S। और हमारी सेल के अंदर राइबोसोम का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो भाई प्रोटीन की ज़रूरत तो प्रोकैरियोट सेल्स को भी है, तो यहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा ही, और प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम हमारी सेल से थोड़ा अलग होता है, जो कि होता है 70S टाइप का। इसे बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एस एंड व्हाट इज राइबोसोम डिटेल में, हर एक सेल ऑर्गेनल को हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, they do not have nucleus but instead generally having a single chromosome, a piece of circular double stranded DNA located in the area of cell called the nucleoid। आपको ये बात, ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोला है, आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट सेल्स की, तो यहाँ का DNA कैसा होता है, प्रोकैरियोट सेल्स का डीएनए कैसा होता है, बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, तो यहाँ का जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड, जो कि पर्टिकुलर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं, उसकी तो कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो ये पर्टिकुलर जो सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है वहीं पर क्या रहता है, स्कैटर्ड रहता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर थिंग्स की। देखो ये मैं कुछ बैक्टीरिया की कुछ बातें बता रही हूँ, वैसे आप प्लांट किंगडम जब आप पढ़ोगे मोनेरा विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वहाँ पर बैक्टीरिया को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको आप ध्यान में रखो। एक ये टिपिकल बैक्टीरिया जो है उसकी सेल है, बैक्टीरिया है ये पर्टिकुलर। इस बैक्टीरिया में आपको 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, और वो 3 चीज़ कौन कौन सी है। देखो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया की साइड से ये जो आपके धागे जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये पर्टिकुलर, इन्हें हम बोलते हैं फ्लैजिला। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। भाई लंबी जो स्ट्रक्चर जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है, इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। दूसरा हम बात करते हैं फिम्ब्री, और एक होता है इसका पिली, कि फिम्ब्री क्या होता है और पिली क्या होता है। ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग है और इसी से क्वेश्चंस आपके अराइज हो जाते हैं कि फिम्ब्री क्या है और पिली क्या है। तो ध्यान रखना, किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर ये जो छोटे छोटे से आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, देखो आपको ये दिख रहे होंगे, ये वाले हाइलाइटर से अगर आपको शो करना चाहे तो ये वाले, ये जो पर्टिकुलर होते हैं वो फिम्ब्री, जैसे सीलिया होते हैं ना, वैसे कुछ टाइप के, उसी टाइप के कुछ फिम्ब्री हैं, लेकिन ये सीलिया नहीं है, उससे क्या है, थोड़े अलग है। पूरी बैक्टीरिया सेल्स पे आपको दिख रहे होंगे ऐसे हेयर लाइक कुछ प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। और कहीं कहीं आपको जो येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर द पिली, दीज आर द पिली। अब हम बात करेंगे इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इन्हें हम अच्छे से देखते हैं। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से आप देख लेना। बात करते हैं फिम्ब्री की, कि फिम्ब्री क्या होता है। तो अभी हमने देखा किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेल के ऊपर, ये यहाँ मैं इस साइड में बैक्टीरिया बना लेती हूँ, ये कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेल है, तो बैक्टीरिया सेल्स पर ये जो छोटे छोटे से ऐसे धागी नुमा स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल लाइफ जो स्ट्रक्चर फाइबर निकले हुए थे, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। अगर मैं बात करूं पिली से इसकी लंबाई की, तो फिम्ब्री थोड़े छोटे होते हैं और पिली जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। फिम्ब्री का जो अकरेंस है किसी भी बैक्टीरियल सेल्स पर, वो एक सेल की बात करूं तो ये 200 से 400 तक हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं ये नंबर में एज कंपेरिजन टू पिली। फिम्ब्री ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो। और ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिलम जो प्रोटीन है उससे मिलकर बने होते हैं। काम क्या होता है इसका, ये जो है पर्टिकुलर किसी भी बैक्टीरिया को सरफेस से अटैच कराने का काम करता है। तो इसका काम क्या है, इट इज़ प्ले रोल इन द अटैचिंग ऑफ सेल टू द सरफेस। तो बैक्टीरिया की सेल को सरफेस से जोड़ने का काम, अटैच करने का काम, एडेशन करने का काम जिसका होगा वो होगा फिम्ब्री का। और फिम्ब्री के लिए जो भी पर्टिकुलर जीन्स होती हैं वो न्यूक्लियोइड एरिया में होती हैं, मतलब जो भी डीएनए वगैरह है उससे इसका बनता है। न्यूक्लियोइड जीन है वो इसके बनने को रेगुलेट करते हैं। ये स्पेशल बात हुई फिम्ब्री कि फिम्ब्री बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, किसी भी बैक्टीरियल सेल्स को सरफेस से अटैच कराने का काम करेंगे, साथ ही साथ नंबर बहुत ज़्यादा होता है, फाइब्रिलिन प्रोटीन होती है, पिली से लंबे होते हैं, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ अदर हैंड हम बात करते हैं पिली की, कि भाई ये पिली क्या होते हैं।
तो पिलीज आर द फाइन, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हो गए। इस बैक्टीरिया पे ये साइड से जो निकली होती है लंबी लंबी, ये तो क्या है फ्लैजिला, और इसके अलावा इससे थोड़ी छोटी जो कि आपके 2 से लेकर 10 नंबर तक होती है, ऐसी लंबी फिम्बरी से लंबी, फ्लैजिला से छोटी, इन्हें हम बोलते हैं पिली। दीज आर द हेयर लाइक माइक्रोफाइबर हैविंग पिलिन इन थिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बात करें ये लंबी होती है, फिम्बरी से क्या होगी, लंबी होगी। एक अगर सेल के अंदर बात करें बैक्टीरियल सेल्स, तो इसका नंबर 10 तक हो सकता है, 2 से लेकर 10 तक इसका नंबर हो सकता है। ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली पाई जाती है। इट इज़ फाउंड इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये पिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिर फिम्बरी किससे बनी हुई है, फिम्बरीन प्रोटीन से, और ये किससे मिलकर बनी हुई है, पिले प्रोटीन से। इनका जो बनना है उसे प्लाज्मिड के जीन रेगुलेट करते हैं। भाई फिम्बरी को किसने रेगुलेट किया, न्यूक्लियोइड जीन ने, और इनके फॉर्मेशन को कौन एडमिनिस्ट्रेटेड कर रहे हैं, प्लाज्मिड जीन। और प्लाज्मिड क्या होते हैं, किसी भी बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, जो कि एज ए वेक्टर काम करता है। काम क्या है पिली का, इसका जो काम है वो है ये कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जब होता है ना, जब एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाता है और उन दोनों का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, भाई ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, तो इनके बीच में एक क्या बन जाता है, क्रॉस बन जाता है, ठीक, ब्रिज बन जाता है। और इस ब्रिज के थ्रू क्या होता है, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का। इसका तो चला जाएगा इसके अंदर और इसका चला जाएगा इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है कॉन्जुगेशन के दौरान बनने वाली जो स्ट्रक्चर है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है, पिले के द्वारा। तो बैक्टीरिया की जो कॉन्जुगेशन है उसमें ये हेल्प करती है। तो फिम्बरी का काम सिर्फ अटैचमेंट से रिलेटेड है, ये कॉन्जुगेशन वगैरह इससे रिलेटेड नहीं होगा, और पिले का काम कॉन्जुगेशन से रिलेटेड होता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिम्बरी एंड द पिली। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोट सेल्स की, कि यूकैरियोट सेल्स कौन सी होती हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रोकैरियोट सेल्स कौन सी थी, जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, उसी का जो वेल डिफाइन अगर न्यूक्लियस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट सेल। और वेल डिफाइन न्यूक्लियस क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पर पाए जाएंगे, चाहे वह माइटोकॉन्ड्रिया हो, ईआर हो, गोल्जी हो, प्लास्टिड हो, ये सारे यहाँ पर पाए जाएंगे। यहाँ पर जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा, जबकि वहाँ कौन सा था, 70S। और बात करें डीएनए की, तो यहाँ पर डीएनए होता है सिंगल लीनियर डीएनए होता है, जो सभी प्रकार की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखता है। उनका कैसा था भाई, सर्कुलर था, और हमारा जो डीएनए है यूकैरियोट सेल्स का वो कैसा है, लीनियर डीएनए। जो भी आपके प्रोटिस्ट हैं, जो भी आपके प्लांटी, एनिमिलिया और फंगजाई है, वो सारे के सारे किसके अंदर आती हैं, वो सारी सेल्स कौन सी है, यूकैरियोट सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूं प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट की, तो प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो इस वीडियो में हमने जिस बहुत से साइज एंड शेप एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, इन सेल्स के बारे में स्टडी की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।